discuss about the living world in time. So the first living forms were simple unicellular organisms. How did we come to know this? हमने ये कैसे पहचाना, हमने ये कैसे जाना कि शुरू में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे सिंपल थे, यूनिसेलुलर थे? कैसे? When did the present day organisms develop? आज जो ये मल्टी सेलुलर लिविंग वर्ल्ड है ये कैसे डेवलप हुई है? Such questions can be solved through the study of fossils. Age of fossils can be determined by the number of different techniques. Through these techniques it has been discovered that fossils of different groups of organisms have different age, supporting the concept that different organisms arose in different geological times as shown in below diagram. इस पैसेज से हमें ये मालूम होता है कि जो ऊपर हमने क्वेश्चंस बताए तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स से। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एंशिएंट टाइम। पुराने दौर में जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स थे वो हैं। एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ टेक्निक्स। मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उनकी एज मालूम कर दी जाती हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के हिसाब से उनकी एज को मालूम किया जाता है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में शो किया जाता है, मतलब कि उनके एजेस के हिसाब से हम उनको शो करते हैं। इस स्लाइड में आप एक फिगर देख रहे हैं, जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 8 पे बना हुआ है। फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स शोन इन द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, ये इसका छोटा सा टाइटल है। तो इस डायग्राम में अगर आप बुक में देखें तो आपको क्लियर नज़र आएगा, ये पिक्चर मुझे क्लियर नहीं मिल सकी। तो इसमें आप देखिए कि नीचे नीचे एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अबाउट 3000 m years ago। इट मीन्स 3000 million years ago एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है, जो 3000 million years पहले हुआ है। उसके बाद एवोल्यूशन हुई है। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, जो डॉटेड लाइंस है 3 उससे निकल रही हैं, ये बता रही हैं कि बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? उन्हीं में से इवॉल्व हुए हैं। किस में से? जो 3000 साल पहले पैदा हुआ है। तो मुख्तलिफ टाइम में ये एवोल्यूशन हुई है, एक साथ एवोल्यूशन नहीं हुई। तो उसमें देखिए कि इस टाइम चार्ट में आपको नज़र आएगा कि 1 2 3 4 लाइंस हैं और 4 लाइंस के नीचे नीचे जो लिखा हुआ है प्रोटीरियोजोइक एरा 2000 m। ये 2000 m मतलब 2000 million years ago ये टाइम बता रहा है। उस टाइम पीरियड का उस वक़्त नाम जो है वो क्या रखा गया है? प्रोटीरियोजोइक एरा। और इस प्रोटीरियोजोइक एरा में अगर आप सीधे से देखें तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं? फंजाई एंड अल्जी, मतलब फंजाई भी पैदा हुआ है। कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर्स, मतलब कि उस वक़्त वर्टिब्रेट नहीं थे पर उनके जो एंसेस्टर हैं, जो इस वक़्त मिसिंग लिंक्स हैं, तो वो पैदा हुए थे। उसके बाद सेकंड जो बड़ा कॉलम नज़र आ रहा है आपको, एक रो नज़र आ रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक एरा में आगे आप देखें तो मुख्तलिफ पीरियड्स हैं। ये पैलियोजोइक एरा है, बाकी इसके अंदर कुछ पीरियड्स हैं, वो देखें आप तो आपको नज़र आएगा। पर्मियन पीरियड, और उसके बाद दूसरा है कार्बोनिफेरस पीरियड, डेवोनियन पीरियड, साइल्यूरियन पीरियड
ऑर्डोविशियन पीरियड और कैम्ब्रियन पीरियड, ये पीरियड्स हैं। हर एक पीरियड का अपना अपना एक टाइम है। याद रहे एक बात कि जितना टाइम पीरियड इसमें ज़्यादा होगा, जिसका मतलब आप देख रहे हैं कि कोई 500 है, कोई 440 है, कोई 400 है, कोई 350 है, तो जितना उसका वैल्यू आपको ज़्यादा नज़र आएगा वो उतना ही पीछे की तरफ जाएगा। इट मीन्स 600 m जो लिखा हुआ है, 600 m years ago that time is more ancient than the 500 m, वो ज़्यादा पुराना है 500 m से भी। 500 m is the modern compared with the 600 m. Okay, so in this chart animals and plants both are evolved, but keep in mind the point from which the group of organism is arisen, that is the initial point. Like look at the column of angiosperm flowering plants, the point from which it starts, this is the initial point where that column is widened। जिस जगह से ये कॉलम चौड़ा हो गया है, ज़्यादा मोटा हो गया है, वो बता रहा है कि यहाँ पर ये डोमिनेंट है, मतलब ये इस वक्त ज़्यादा तादाद में है, जबकि ये जब शुरुआत है तो उस वक्त ये थोड़े हैं और उस वक्त डेवलपमेंट में है। ऐसे ही बाकी चीज़ें आप देख लें, और जो चीज़ें शुरुआत में छोटी सी, बीच में ज़्यादा, जैसे फॉर्म्स हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, तो शुरू में ज़्यादा हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से पतले हो जाते हैं, बंद नहीं हो जाते, पतले हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये स्पीशीज़ बहुत कम रह गई हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, फाइलेटिक लीनिएज। अब फाइलेटिक लीनिएज क्या है? Phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestors to descendant sequence, with each later species having evolved from the one which immediately preceded it. इसमें एक अनब्रोकन सीरीज़ हम बनाते हैं फाइलेटिक लीनिएज में, कि मतलब एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट कैसी सीक्वेंस है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे वालिदैन हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके वालिदैन, उनके वालिदैन हैं, तो एक सीरीज़ बनती है कि फ़लाँ बेटा फ़लाँ का बेटा फ़लाँ, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ। दिस इज़ अ सीरीज़। और इस सीरीज़ में आपने नोट किया कि पहले मैंने बाप का नाम लिया है, फ़लाँ का बेटा, तो इसका मतलब ये है कि बाप पहले आया, बेटा बाद में। एंसेस्टर मीन्स बड़े, डिसेंडेंट मीन्स नस्ल, औलाद। तो ये एक सीक्वेंस है। तो एवोल्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एवोल्यूशन में क्या होता है कि एवोल्यूशन में हम फाइलेटिक लीनिएज को देखते हैं। और अजीब बात यहाँ पर यह है कि यहाँ एवोल्यूशन में देयर आर सम मिसिंग लिंक्स। एवोल्यूशन में कुछ मिसिंग लिंक्स हैं। व्हाट इज मीन बाय मिसिंग लिंक्स? मिसाल के तौर पे इंसान कैसे बना, तो इंसान के बनने तक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बनने तक बीच में देयर आर सम मिसिंग पॉइंट्स। काफ़ी सारी पॉइंट्स होंगी पर कुछ ऐसी होंगी जो हमें मिलती नहीं। दीज आर सेड टू बी द मिसिंग लिंक्स। ओके।